आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैन एसी रन ऑन सोलर सिस्टम। मतलब कि क्या हम हमारे घर पे लगे सोलर सिस्टम से हमारे घर की लगी एसी को चला सकते हैं। दोस्तों यह सवाल जब भी हम कोई नया सोलर सिस्टम लगाने की सोचते हैं तब हम सभी के मन में आता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे सवाल सोलर पैनल और एसी सिस्टम इन दोनों से जुड़े होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन्हीं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करूंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे डायरेक्ट आंसर के ऊपर आ जाते हैं। क्या हम सोलर सिस्टम पे हमारे घर में लगी एसी को चला सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल यस। आप आपके घर में लगी एसी को सोलर सिस्टम पे चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे सोलर सिस्टम जो होते हैं उस सोलर सिस्टम पर हम बड़े लोड को नहीं चला सकते। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को देखोगे तो वहां पे एक एसी नहीं, वहां पे बड़ी बड़ी मशीन है, वहां पे पूरी कंपनी का लोड हमारे सोलर सिस्टम पे ही वो कनेक्ट कर रहे हैं। वह सभी इंडस्ट्री उनकी कंपनी में सोलर का इस्तेमाल इसलिए कर रही है ताकि उनका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ सके। तो दोस्तों इस पहले सवाल का जवाब हमको यहीं से मिल जाता है कि हम सोलर सिस्टम से किसी भी उपकरण को चला सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो। अब दोस्तों इस पहले सवाल का जवाब मिलने के बाद में इसी से जुड़ा एक और सेकंड सवाल हमारे सामने आ जाता है कि हमारे घर पे अगर एसी लग रही है तो उस समय फिर हम कितने का सोलर सिस्टम लगाए। तो दोस्तों इस सेकंड सवाल का जवाब निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो एसी है वो एसी आखिर कितने वॉट का है वो आपको पता करना है। मतलब आपको आपकी एसी की पावर पता करनी है। दोस्तों एसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के अंदर मैंने यह बताया कि एसी के जो टन होता है उस टन को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ एसी के ऊपर जो टन होता है उस टन का मतलब क्या होता है, वो क्यों लिखा होता है। तो अगर इससे जुड़े आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हो। वो वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। पर अभी हम हमारे सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे घर पे हम कितने का सोलर सिस्टम लगाएं कि हमारे घर पे लगी एसी भी चल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक उदाहरण मानते हैं कि हमारे घर पे एक 1.5 टन की एसी लग रही है। अब दोस्तों अगर हम 1.5 टन की एसी का एवरेज वॉट देखें तो वो हमारा लगभग 1800 वॉट के आसपास की होती है। मतलब कि हमारी 1.5 टन की एसी 1800 वॉट को खर्च करती है चलने के लिए। और दोस्तों अगर आपके घर में 1.5 टन की एसी नहीं है और आपको उसका वॉट पता नहीं चल रहा तो काफी ज्यादा आसान है। आपकी एसी कितना एम्पियर करंट ले रही है वो करंट लीजिए और आप उसके कितने वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी एसी कितने वॉट की है। अब दोस्तों इस एसी के वॉट से हम कैसे पता करें हमको कितने का सोलर सिस्टम लगाना है हमारे घर पे? तो काफी ज्यादा आसान है। आपके एसी के जितने भी वॉट है उस वॉट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए घंटे। अभी आपको घंटे क्या मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये घंटे आपको इस चीज के मल्टीप्लाई करने हैं कि आप आपकी एसी को पूरे दिन में कितने घंटे चलाना चाहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं मैं मेरी एसी को सुबह 4 घंटे या फिर शाम को 4 घंटे, इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं मेरी एसी को टोटल 8 घंटे चलाना चाहता हूं। तो अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किस किस को? सबसे पहले 1800 वॉट हमारी एसी की रीडिंग और साथ में मेरे को घंटे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मेरा 8 घंटे। तो अब यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14400 वॉट। यह जो 14400 वाट हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू हमें क्या बताती है? तो यह वैल्यू हमें बताती है कि हमारा जो एसी है वो एसी जब हम पूरे एक दिन के अंदर जब 8 घंटे उसको चलाएंगे तो वो कितने बिजली की खपत करेगा। तो ये हमारा करेगा 14400 वाट। अब दोस्तों क्या हम इतने ही वाट के सोलर सिस्टम को घर पे लगाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस समय हमको क्या करना है, ये जो 14400 वाट है ना, इस 14400 वाट के अंदर हमको भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग लगाएंगे 8 से, इसको भाग लगाएंगे। अब ये 8 से हम इसलिए भाग लगा रहे हैं क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो सोलर पैनल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो हमको 8 घंटे तक एवरेज हमको बिजली देता है। मतलब सुबह 10 बजे से हम एवरेज मान लेते हैं शाम को 6 बजे तक। तो मतलब हमारा सोलर सिस्टम एवरेज हमको 8 घंटे का बैकअप टाइम देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 8 से भाग करूंगा और साथ में मल्टीप्लाई एक और वैल्यू करूंगा, वो करूंगा 0.8। ये 0.8 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? तो ये कर रहा हूँ दोस्तों मैं एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफिशिएंसी का मतलब आप ये मान सकते हो कि हमारा जो सोलर पैनल है वो सोलर पैनल कहीं पे कम रोशनी दे रहा है, कहीं पे कम बिजली दे रहा है, तो वो सब चीजें जो है वो हमारे एक तरह की लॉस मान लो। तो जितने भी हमारे लॉस है वो हमारी इस एफिशिएंसी के अंदर आ जाएंगे 0.8 के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली संख्या से भाग कर दूंगा। दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरी जो वैल्यू आती है वो आती है 6.4 और ऊपर जो है वो है 14400। दोस्तों बाद में जैसे मैं इन दोनों को आपस में भाग करता हूं तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है वो आती है 2250 वाट। दोस्तों यही वो वैल्यू है जितने वाट का हमको हमारे घर पे सोलर सिस्टम को लगवाना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आई 2250 वाट, जबकि हमारे जो सोलर सिस्टम होते हैं वो किलोवाट के अंदर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1000 का भाग कर देंगे ताकि ये वाट किलोवाट में बदल जाए। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 0 और बचे, तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब 2.25 किलोवाट के हमको सोलर सिस्टम को घर पे लगाना होगा 1.5 टन के एसी को 8 घंटे तक चलाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और बात को आपका ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे जो घर पे सिर्फ
सिर्फ एसी नहीं चलेगी। अभी आप सिर्फ एसी की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एसी की कैलकुलेशन ली है। अगर दोस्तों आपके घर पे और भी कोई लोड है, आप चाहते हैं कि हमारे घर पे जो फ्रिज लगा, फ्रिज भी हमारा सोलर पे चले, हमारे घर की टीवी भी, फैन भी, ये सब सोलर पे चले, तो उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने 1800 वॉट लिए थे जो कि सिर्फ एसी के वॉट थे, यहाँ पे आपको सिर्फ एसी के वॉट नहीं, यहाँ पे आपको टीवी, आपके फ्रिज, सबके वॉट को प्लस करके रख लेना है। फिर इसके बाद में उस वाट को आपको गुणा कर देना है कि आप उनको कितने घंटे टोटल चलाएंगे। तो इस तरीके से आपको टोटल वॉट मिल जाएगा और आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। दोस्तों आपने आपके घर के लिए सोलर पैनल को तो सोच लिया कि आखिर मैं घर पे कितने का सोलर सिस्टम लगाऊंगा, पर अगला सवाल आता है कि आखिर हमको हमारे घर पे इन्वर्टर भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट डीसी सप्लाई से हमारे एसी फ्रिज को नहीं चला सकते, उसको हमको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है। तो आखिर ये इन्वर्टर मैं मेरे घर पे कितने का लगाऊं एसी चलाने के लिए। अभी इस इन्वर्टर की वैल्यू निकालने के लिए मैं वापस से पुराने एग्जांपल पे आता हूं, जहां पे मेरे पास थी 1.5 टन की एसी, जिसके मेरे पास जो एवरेज वॉट थे वो थे 1800 वॉट। तो मैं क्या करता हूं, इस 1.5 टन की एसी मतलब 1800 वॉट के हिसाब से एक इन्वर्टर को चयन करता हूं कि आखिर ये कितने का लगेगा। इन्वर्टर को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। हमको क्या करना है, सिर्फ हमारे पास जो भी रनिंग वॉट है, जैसे मेरे पास सिर्फ 1800 वॉट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1800 इसके अंदर भाग कर दूंगा मैं एक पावर फैक्टर की वैल्यू। यहाँ पे पावर फैक्टर और एफएचसी दो चीज आती है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट भाग कर देता हूँ 0.7 से, और जब आप इन दोनों का आपस में भाग करेंगे तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2571 VA। मतलब कि मेरे को 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए मेरे घर पे जो इन्वर्टर लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 2571 VA का। और इस VA की वैल्यू को भी KVA में करने के लिए आपको क्या करना है, 2571 के अंदर वापस से 1000 का भाग करना है। तो ये 3 जीरो के कारण यहाँ पे 3 संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 2.75 KVA। यहाँ पर आप इसी रीडिंग के आसपास आपके घर पे इन्वर्टर को लेके आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 1.5 टन के एसी का ही लोड बता रहा हूँ। अगर आपके घर पे और भी लोड है तो यहाँ पे हमने 0.7 से जिस वॉट को भाग किया था, यहाँ पे आप आपके टीवी फ्रिज जो भी लोड है सभी को आपस में प्लस करके फिर आप भाग देंगे, और जो आखिर में वैल्यू आएगी उतने VA का आप घर में इन्वर्टर को लगाएंगे। दोस्तों हमने सोलर पैनल को सिलेक्ट कर लिया, हमारे घर में हम इन्वर्टर कितने का लगाए वो भी सिलेक्ट कर लिया, पर आखिरी में बचता है कि आखिर हमको बैटरी कितने की लगानी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट वापस से बता दूं कि कभी भी जब हम इतने बड़े लोड को चलाने के लिए सोलर सिस्टम को लगाते हैं, जैसे हम कभी हमारे एसी को चलाने के लिए, हमारे बड़े बड़े जो भी लोड है, आप किसी कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, तो जब भी ऐसे बड़े लोड को चलाने की बात आती है ना, तो हम वहाँ पे बैटरी को बैकअप के लिए उपयोग में नहीं लेते हैं। वहाँ पे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो हमको कुछ फायदा ही नहीं मिलने वाला। कभी भी आप आपके घर में एसी चला रहे हो और एसी को आप बैटरी से चला रहे हो, सोलर से चार्ज करके बैटरी, फिर बैटरी से चला रहे हो, तो आपको कुछ फायदा अंतिम में नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक फायदा मिलता है, वो मिलता है हमको बैकअप, कि अभी हमारी लाइट चली गई तो हमको एक बैकअप के तौर पे लाइट मिल जाएगी। पर इसके अलावा अगर आप लाइट बिल की सोच रहे हो कि आपका जो है लाइट बिल कम हो जाए, तो लाइट बिल एक्चुअल में कम नहीं होगा, जबकि और आपका नुकसान होने वाला है। ये कैसे नुकसान होता है, ये इस वजह से नुकसान होता है कि सबसे पहले आपका जो सोलर पैनल है वो सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमारी जो बैटरी है वो बैटरी भी कुछ समय के बाद में धीरे धीरे खराब होती जाती है। तो बैटरी की एवरेज लाइफ की बात करें तो हमारी 5 साल के आसपास होती है, तो 5 साल बाद हमको वापस से बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो बैटरी चेंज करने के कारण हमारे वापस से बैटरी का खर्चा, तो इसलिए हमारा जो बैटरी सिस्टम होता है वो बैटरी सिस्टम सिर्फ हमको बैकअप के लिए फायदा होता है, वो हमको कभी भी लाइट बिल या पैसे बचाने के लिए हमको कभी भी फायदा नहीं देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बैटरी का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि जब हम ऑफ ग्रिड पैनल की बात कर रहे होते हैं, ऑफ ग्रिड पैनल जो होता है उसके अंदर हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ऑन ग्रिड जो पैनल होता है उसके अंदर हम बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिल बचाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप बैटरी को ना लगाए तो ही अच्छा रहेगा, आप बैकअप ना ढूंढे तो ही अच्छा रहेगा, तभी आपको फायदा मिलने वाला है, वरना कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकअप चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि बैटरी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। वापस से उदाहरण लेता हूं कि मेरे पास में एक 1.5 टन का एसी है जिसके एवरेज वॉट है हमारे पास 1800 वॉट। अब इस 1800 वॉट का मेरे को बैकअप चाहिए, तो अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि आखिर मेरे को कितने का बैकअप चाहिए, मतलब मेरी जो लाइट है वो लाइट कितनी देर के लिए कटौती होती है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एवरेज कि मेरे को दिन के 4 घंटे का बैकअप चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 4 से इस 1800 वॉट को मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले 1800 इंटू 4 करूंगा, फिर इसके अंदर मैं भाग करूंगा 12 से। अब ये 12 से क्यों भाग कर रहा हूँ, सभी को पता है हम घरों के अंदर जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वो अधिकतर 12 वोल्ट की होती है। अगर आप आपके घर में 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं उपयोग कर रहे हैं, आप आपके घर में 24 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 12 की जगह 24 से भाग करेंगे। तो
जैसे मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो बैटरी की वैल्यू आती है वो आ जाती है 600 AH। मतलब कि 1.5 टन की AC के मेरे को 4 घंटे बैकअप के लिए 600 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप 8 घंटे का बैकअप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1200 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये बैटरी जो है बैटरी आपकी काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। तो इस बात का आपको AC खरीदने से पहले ही ध्यान रखना है कि आप आपके घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम रहता है ये हमारे बेस्ट होता है। अगर आपके मन में इन दोनों से जुड़े भी सवाल है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि आखिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या अंतर होता है। आप वो वीडियो एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा था आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।